तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है मेरे दोस्तों कि हम सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन जाते हैं तो क्यों फंस जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पूरे जीसीसी में अगर जो कोई फंसने वाला होता है तो वो है मेरे दोस्तों दुबई। दुबई में लोग क्यों फंसते हैं, उसकी वजह क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब शेयर करने से क्या होता है मेरे दोस्तों कि जिन भाइयों को नहीं पता होता है ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो उनको भी पता चलेगा, तो वो भी फंसने से बच जाएंगे। देखिए, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन कहीं भी कोई जाता है, कौन जाता है? हम जैसे गरीब लोग ही जाते हैं। ठीक है, कोई करोड़पति वहाँ पे काम करने के लिए नहीं जाता मेरे भाई। वो इंडिया में ही अच्छा खासा सेट होते हैं, अपने अपने देशों में सेट होते हैं। लेकिन गरीब तबके के लोग ही बाहर कंट्री में अपनी फैमिली छोड़ करके जाते हैं, दो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए। भाई, जो सऊदी अरब का वीज़ा होता है ना, सऊदी अरब का वीज़ा नॉमिनेट वीज़ा नहीं होता है, वर्क परमिट वाला वीज़ा होता है। कोई भी उस वीज़े पे जा सकता है। जैसे मान लीजिए वो वीज़ा मेरे लिए आया, मैं मेडिकल में फेल हो गया तो मेरी जगह कोई और जा सकता है। लेकिन दुबई का वीज़ा जो होता है वो नॉमिनेट आता है। लेकिन जो दुबई में चाहे कंपनी वाले हो गए या फिर दुकान वाले हो गए या फिर किसी भी अदर लाइन वाले हो गए, वो नॉमिनेट वीज़ा क्यों नहीं इशू करते हैं। अब पहले इस चीज़ पे जो है समझते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर जो वो वीज़ा इशू करेंगे तो आप उनके वीज़ा पर जाएंगे। अगर जो आपको कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर जो आपके साथ फ्रॉड करता है, आप जा कर के केस कर देंगे तो उसका लाइसेंस जो है 3 या 4 बार, अगर जो केस होता है कि पेमेंट हमको टाइम से नहीं मिली या हमको सताया जा रहा है, तो उसकी कंपनी या उसकी दुकान या जो कुछ है उसका लाइसेंस आ जाएगा ब्लैक लिस्ट में। समझ गया ना। तो इसीलिए दुबई में कोई भी हो गया, चाहे वहाँ का लोकल हो गया, चाहे जो भी, वैसे तो ज़्यादातर अरबाब वहाँ पर आपको मिलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली। ठीक है, तो वो लोग जो है नॉमिनेट वीज़ा मेरे दोस्त नहीं निकालते। अगर निकालते भी हैं तो वो अपनी फैमिली वालों को बुलाते हैं, बाहर वालों को वो नॉमिनेट वीज़ा पर नहीं बुलाते हैं। क्या काम करते हैं कि वो लोग टूरिस्ट वीज़ा से आदमियों को बुलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप टूरिस्ट वीज़ा पे गए, तो अब टूरिस्ट वीज़ा पे 3 महीने का टाइम होता है, क्योंकि वीज़ा 3 महीने का निकलता है, 1 महीने का भी निकलता है, 2 महीने का भी, 6 महीने का भी, 5 साल का भी टूरिस्ट वीज़ा निकलता है। अब जैसे वो 3 महीने के वीज़े पर आप गए हुए हैं तो पहले तो मेरे भैया वो 2 महीना आपसे टेस्ट लेगा। अगर जो आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं तो तभी वो आपका टूरिस्ट वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट करेगा। समझ गए ना। अगर जो आप उसके मुताबिक यानी उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो वो फिर 3 महीने के अंदर अंदर वो आपको अपने देश इंडिया भेज देगा। अब यहाँ पर आपका सीधे सीधे हो जाता है लाख, सवा लाख रुपए का नुकसान। अब इसमें जो बुलाया हुआ है उसका खर्च कितना होता है। 3 महीने का जो वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा, ज़्यादा ज़्यादा इंडिया का 12 से 15 हज़ार रुपये का वीज़ा होता है, 8 से 9 हज़ार रुपये का टिकट होता है। तो इतने में यानी मुश्किल से आप जो है 20 हज़ार रुपये में आप पहुंच जाते हैं दुबई। और वो एजेंट आपसे कितना लेता है? 80 से 90 हज़ार रुपया। फिर वो क्या बोलेगा कि हम रूम देंगे, हम ये। अरे भाई, रूम दे रहे हो तो काम भी तो करवा रहे हो। तो 1 लाख, सवा लाख रुपए में वो लोग बुलाते हैं। यानी कमाने का धंधा देख लीजिए कितने तरीके से कमाते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे बुला करके इंडियन 50-60 हज़ार रुपया वो वहीं पे कमा लिया। उसके बाद 2 महीने के बाद वो भेज दिया आपको घर। फिर किसी और को बुलाएगा, फिर 2 महीने काम कराएगा, उसको भेज देगा। अगर जो उसके मन मुताबिक आप काम कर रहे हैं तो फिर वो आपका वीज़ा जो है लगवाएगा। तो इसीलिए दुबई में सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसीलिए होता है कि वहाँ का परमानेंट वीज़ा नहीं होता है। लोग टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं काम करने के लिए और उन्हीं को 2 महीने में रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन सऊदी, कुवैत, बहरीन ये सब जगह पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर नॉमिनेट वीज़ा आता है। सऊदी अरबिया का नॉमिनेट वीज़ा नहीं आता। और सऊदी अरबिया में सबसे बड़ा सिस्टम, बहुत ही ज़बरदस्त ये सिस्टम है कि सऊदी अरबिया में अगर जो आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आप घूम सकते हैं, काम नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन दुबई में ये सिस्टम तो है। हालांकि ये सिस्टम दुबई की हुकूमत ने बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम निकाला हुआ था, लेकिन दलाल और एजेंट जो है इसका गलत उपयोग यानी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। तो मेरे भाई, बहुत ही सावधानी से जाएं। और टूरिस्ट वीज़ा पे जाने का मतलब यही होता है कि 80% आपको काम नहीं मिलेगा, वहाँ पे ढनकना पड़ेगा या फिर 2 महीने में आपको घर आना पड़ेगा। एजेंट तो आपको कमा लिया। और एजेंट लोग क्या काम करते हैं, एक चीज़ और है कि एजेंट लोग अगर जो किसी कंपनी का टूरिस्ट वीज़ा नहीं लिए
वो अपनी तरफ से टूरिस्ट वीज़ा निकाल करके भेजते हैं, आदमियों को बुलाते हैं तो 1-2 महीना काम पे रखेंगे, बोलेंगे पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम काम पे लगा करके देंगे, ठीक है। लेकिन उनका मकसद होता है मेरे दोस्त आपसे पैसा कमाना। वो आपको टूरिस्ट वीज़ा पे लगा लेंगे, बुला लेंगे, बुलाने के बाद वो जहाँ पर भी आपको काम लगाएंगे उनकी सेटिंग होती है। आप 10 दिन 15 दिन काम करेंगे, फिर वो लोग बोलेंगे कि भाई इसको काम नहीं आता, ये काम नहीं कर पाता है, तो फिर दलाल वहाँ से आपको हटा लेगा, दूसरी जगह काम पे लगाएगा। यानी 3 महीने के अंदर में आपको वो 10-15 जगह काम पे लगाएगा और हर जगह से आपकी गलती निकलेगी कि इसको काम नहीं पता है या ये काम नहीं कर पा रहा है। फिर 3 महीने के अंदर आपको अपने देश भेज दिया जाएगा और वहीं पे हो जाता है नुकसान। लेकिन एजेंट लोग का मकसद होता है काम कराने का नहीं, उनका मेन मकसद होता है कि आप कैसे भी इंडिया से दुबई में आ जाएं और वो लाख 1.5 लाख रुपया आपसे ले लें, उसके बाद फिर 3 महीने के अंदर वो आपको रिटर्न भेज दें। अब एजेंट लोग का इसमें खर्च कितना होता है, वही वीज़ा मैंने बताया, वीज़ा टिकट 20,000 रुपया। अगर जो आपको रूम पे रख रहे हैं महीने का 250-300 रुपया वहाँ पर बेड चलता है, तो 3 महीना रखे 3 तिरिक का 900 रुपया, यानी 18,000 रुपया का वो खर्चा हुआ। उसके बाद खाना 250 रुपया, मेस सुबह दोपहर और शाम खाना मिल जाता है। तो मेरे दोस्तों इसमें फिर भी एजेंट जो तकरीबन 50,000 रुपया इंडियन एक आदमी के पीछे कमा लेते हैं। तो कभी भी आप दुबई टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं तो बहुत ही सोच समझ करके जाएं और अच्छे एजेंट को ही पकड़ करके जाएं। और सबसे बड़ी राय मैं यही दूंगा मेरे दोस्त कि टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया से ख़ास तौर पे काम के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि वो दलालों का फंडा होता है पैसा कमाने का, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई ये दलाल किसी के नहीं होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, दलाल किसी के नहीं होते, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब होता है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा।